वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट देखेंगे जो कि है साइकोलॉजी में द इम्पैक्ट ऑफ चाइल्डहुड बुलिंग ऑन लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ। सो सबसे पहले हम टॉपिक को समझ लेते हैं कि इट मीन्स दैट कि आपकी चाइल्डहुड में जो भी आपके साथ अब्यूजिव बिहेवियर हुआ या कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स थे जिनकी वजह से आपकी लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आए। इट मीन्स दैट यू आर स्टिल नॉट स्टेबल। वाई? बिकॉज आपकी जो चाइल्डहुड है उसका इम्पैक्ट अभी तक आपकी मेंटल हेल्थ पे आ रहा है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि बुलिंग का क्या मतलब है। सो बुलिंग इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर एग्रेसिव बिहेवियर, या फिर ये फिजिकली अब्यूज भी हो सकता है। इट कैन बी रिलेटेड टू योर वर्बल बिहेवियर, कि आप एक्चुअली आपका किसी के साथ बिहेवियर है तो उसका फिजिकली या एग्रेसिव है, या आप वर्बली किसी को हार्म कर रहे हो, या फिर आपकी जो एग्रेशन थी उसने नेक्स्ट पर्सन को किस तरह से इफेक्ट किया। राइट? अब बेसिकली होता ये है कि जब हमारा जो चाइल्डहुड के जो टाइम पीरियड चल रहा होता है उसमें बच्चे जो हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उनको किसी भी तरह से बुली करोगे तो उनको जो है उनके मेंटल हेल्थ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। राइट? और सम टाइम ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को बहुत नॉर्मल ले रहे होते हो, लेकिन वो बच्चे पे इस तरह से अफेक्ट करती है कि उसकी लॉन्ग टर्म, यानी कि जब वो अपनी अडल्ट एज में आ जाता है या टीनेजर होता है, स्टिल वो उसी ट्रॉमा में होता है। राइट? तो हम देखेंगे कि आप जो है ये इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी जो लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं चाइल्डहुड बुलिंग के, वो क्या-क्या हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग हियर इज़ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल consequences। व्हाट डज़ इट मीन? टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उनको इस तरह से बुली किया जाता है कि उनके इमोशनल और उनकी साइकोलॉजिकली उनको जो है इफ़ेक्ट किया जा रहा होता है। राइट? तो इस तरह से उनकी सेल्फ इस्टीम या उनकी वो इस तरह से फ़ील करवाया जा रहा होता है दैट यू आर वर्थलेस। आपकी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज जो है सबके सामने प्रेज़ेंट की जा रही होती है, जिसकी वज़ह से वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं, इतनी लॉनलीनेस में चले जाते हैं कि उनकी एडल्टहुड तक वो सर्कमस्टांसेस से नहीं निकल पाते। राइट? मोस्टली ये होता है कि आप जब स्कूल्स में देखोगे तो जहाँ पे टीचर जो है वो अप्रिशिएटिव ना हो, वो बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम उनको डिस्करेज कर रहा होता है। राइट? उनको कह रहा होता है कि दैट यू कांट डू दिस, कि इमोशंस के साथ वो सारी ब्लेम गेम चल रही होती है कि आप ये नहीं हो। और एट द एंड होता क्या है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है, और जो कि वो उस जो सर्कमस्टांसेस हैं उनमें से नहीं निकल पा रहा होता। नेक्स्ट थिंग हियर इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये इस तरह से आपको, मतलब आपके साथ इस तरह से बुली किया गया होता है आपको चाइल्डहुड में, कि वो सिम्टम्स आपको इतना ज़्यादा डिसऑर्डर, मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट कर जाते हैं कि आप उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से नहीं निकल पा रहे होते, कि आप उसी के साथ एसोसिएट होके रह गए होते हो, और लॉन्ग टर्म आप उसी स्ट्रेस में होते हो, उसी एंग्जाइटी में होते हो, और इवन इतनी ज़्यादा वो चीज़ आप पे हावी हो जाती है कि समटाइम आपको नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, आपको ख्वाब में आपको इल्यूजन्स, आपको हेलुसिनेशन हो रही होती है कि आपके साथ इस टाइम ये हो रहा है और इस टाइम ये हो रहा है, और आपके वो मेमोरीज जो हैं वो ऑल द टाइम आपके माइंड से नहीं निकल पा रही होती। तो ये चीज़ क्या होती है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसके अलावा सोशल डिफ़िकल्टीज़ आपको आती हैं। सोशल डिफ़िकल्टीज़ किस तरह से आती हैं कि जो वो बच्चे जिनको अब्यूज़ किया गया होता है, जिनको बुली किया गया होता है, वो सोशली वो उनके अंदर वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। उनके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्डअप नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ पर ट्रस्ट ही नहीं रहा। सेकेंडली उनको फ़ियर ऑफ रिजेक्शन होता है कि अगर मैं इस पर्सन से बात करूँगा तो ये भी मेरे साथ इसी तरह से मुझे बुली करेगा, मुझको मेरे साथ मिसबिहेव करेगा, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। मतलब वो अपनी सोसाइटी से खुद को बिल्कुल डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दे डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी एक्चुअली। राइट? उनको लग रहा होता है कि हम पे कोई भी जो है वो, मतलब हमें अच्छा ट्रीट नहीं करने वाला, या सम टाइम वो होता है कि वो अपने सेल्फ कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि मे बी मेरे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, मुझसे कोई खुश नहीं होगा, और ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से उनके हेल्दी रिलेशनशिप्स मेंटेन नहीं हो पाते और उनको सोशली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट थिंग हियर इज एकेडमिक चैलेंजेस। अब ऑब्वियसली एक स्कूल में बच्चा जा रहा है और उसको उस स्कूल में एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, उसको बुली किया जा रहा है, उसको मेंटली फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है, तो वो बच्चा जो है वो किस तरह से वहाँ सर्वाइव कर सकेगा? ऑब्वियसली उसको उसके स्कूल में एंगेजमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग, उसको इन सारी चीज़ों से कि मैं इन चीज़ों को इनकाउंटर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो स्कूल जो है वो मिस करना शुरू कर देगा। एंड लास्ट थिंग, कि उसकी मिस करने की वजह से स्कूल एक्टिविटीज़ या उसमें वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, उसको कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है, तो क्या होगा एट द एंड?
ऑब्वियसली उसकी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसमें वो लेट डाउन कर जाएगा, वो आप उसके डिक्रीज हो जाएंगे, और जिसकी वजह से उसके एजुकेशनल जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो भी कोई हाई क्वालिफाइड नहीं कर सकेगा वो। नेक्स्ट थिंग, इंक्रीज रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, कि ऑब्वियसली जब आपको बुली किया जा रहा है तो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, और आप ये जो हैं सिम्टम्स जो हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के और सोशल आइडिएशन के, ये सारे आप चाइल्डहुड और एट द एंड तक यही चीज़ें आप फेस करते रहोगे, क्योंकि आपका जो चाइल्डहुड है वो बहुत फियर में गुजरा हुआ है, ऐसी चीज़ों में गुजरा हुआ है जिसको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। एंड द लास्ट थिंग हियर इज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, कि आपके साथ जो एक चीज़ हो गई आपके एडल्टहुड तक वही चल रही है, वही इमोशंस आप कैरी करके लेके जा रहे हैं, वही फियर्स आपके नेक्स्ट भी चल रहे हैं, वही आपकी मेंटल हेल्थ चल रही है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि अपने बच्चों को एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंट बनाएं कि अगर उनको कोई बुली कर रहा है तो वो उनको रिस्पॉन्स कर सकें, उनको कॉप अप कर सकें, कि उनके अंदर इतनी स्किल्स होनी चाहिए, राइट, कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है और वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं कि वो उस चीज़ का रिस्पॉन्स किए बगैर उसको इतना ज़्यादा फियर में ले लेते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट था। आई होप यू गॉट द सिंपल कंसेप्ट। स्टिल इफ यू हैव एनी एम्बिग्यूटी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो टिल नाउ, गुड बाय।